छंद किसे कहते हैं? तो छंद में क्या होता है, छंद में पूरे व्याकरण लगाई जाती है जो अपन काव्य लिखते हैं। जैसे उसमें गति देखना, कितनी मात्राएं, कितने अक्षर लिखे गए, इन सभी को देखते हैं अपन, तो उसको छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें लिखा है कि प्रकृति के अनुसार छंद के 3 प्रकार होते हैं। प्रकृति के अनुसार छंद के कितने प्रकार है? 3। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के प्रवर्तक जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, पहले 2 ही थे, मात्रिक और वर्णिक, है ना, फिर एक और आ गया मुक्तक छंद। छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद क्या होता है? जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षरों की गणना की जाती है। मुक्तक छंद क्या कहते, किसे कहते हैं? जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो, कोई नियम नहीं लगे, ना मात्राओं का, ना किसी का नियम नहीं लगे, उसे मुक्तक छंद कहते हैं। मुक्त छंद होता है। ठीक है, अब देखो मात्रिक के 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक के कितने प्रकार होते हैं? 3। सममात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान होती हैं, मतलब हर एक लाइन में, हर एक पंक्ति में मात्राएं कैसी हो? समान, वो सममात्रिक छंद होता है, इसे कहते हैं। फिर लिखा है विषम मात्रिक छंद, जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। फिर इसमें लिखा है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक, जिस छंद की आदि मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। आदि मात्राएं समान, ठीक है। जैसे दोहा जो होते हैं वो अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अभी पता पड़ेगा है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं दोहा छंद के बारे में। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है, मतलब आदि मात्राएं बराबर रहती हैं। अभी देखो कैसे, छोटा आ अगर कहीं मिला होगा किसी अक्षर में तो उसकी मात्रा 1 गिनी जाएगी। छोटी ई होगी ना तो उसकी भी मात्रा 1 गिनी जाएगी। छोटा ऊ होगा तो उसकी भी मात्रा 1 गिनेंगे। छोटा री होगा, री की मात्रा, तो उसकी भी मात्रा कितनी गिनेंगे? 1। लेकिन बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, एक ही मात्रा लगी हो, भले ही 1 लगी हो लेकिन उसकी 2 मात्राएं गिनेंगे। ऐ की मात्रा होगी तो उसको भी 2 गिनेंगे, है ना। और ओ की होगी तब भी उसको 2 मात्रा गिनेंगे। और औ की होगी तब भी उसकी कितनी मात्रा गिनेंगे? 2। ध्यान रखना है। रही मन, तो रही रा में क्या मिला? छोटा आ, तो इसकी 1 मात्रा बताई जाएगी। इसमें 1 मात्रा है। छोटी ई रही, इसमें भी 1 मात्रा। माँ में भी छोटा आए और ना में आए, तो इन सभी में 1 मात्रा है। तो 4 मात्रा से ये बनाए रहीमन। 1 2 3 4। पानी में बड़े आ का डंडा है तो इसमें 2 मात्राएं, 2 मात्राएं गिनेंगे। और एस लिख देते हैं जिससे 2 मात्राएं बोलेंगे कि 2 मात्राएं एस। और इसमें पानी बड़ी की मात्रा, इसमें भी क्या 2 मात्रा होंगे, ठीक है। तो 4 ये हो गई, 4 और 4 8। अब इसमें लिखा है राखिए, रा बड़ा है तो इसमें एस बनाया जाएगा, 2 मात्रा है इसमें। छोटी की मात्रा 1 मात्रा और ए बनाए तो 2 मात्रा होगी, 5 ये हो गई। तो देख सकते हो 8 की 4 4 8 और 5 कितनी हो गई? 13। और ये कॉमा लगाए ना, तो कॉमा लगाए तो ये प्रथम चरण हो गया और ये तृतीय चरण, कॉमा है ना। तो इसमें भी देखो, इसमें भी 13 ही होगी। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अभी पढ़ा लो, गिन के देखते हैं।
2 इयरिंग, 1 और 2, 3, 4, 7 हो गई, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। क्यों? एक ही मात्रा में। तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। देखो 11 होंगी इस वाले में, पीछे की तरफ भिन्न 1 1 2 हो गई, 2 और 2 4, 2 इसकी 2 इसकी, तो 6 हो गई ना यहाँ तक। 6 7 और 8 9 10 11। शून्य में 2 मात्रा की 11 हो गए ना द्वितीय। अब इसमें भी देखो मोती में 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11। गिनना आ गया कि नहीं? तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में कौन कितनी मात्रा होती है? 11। और प्रथम और द्वितीय में कितनी होती है? 13। तो ध्यान रखना है ना। और दोहा छंद की कुल मात्राएं 24 होती हैं, है ना? कितनी? वैसे तो 48, एक पंक्ति में 24 होती है, मतलब ऊपर की लाइन में 24 होती है, नीचे भी है, लेकिन 24 ऊपर 24 नीचे, 48 टोटल। तो तुम्हें 48 नहीं बोलना, तुम्हें 24 ही बताना है, ठीक है? अगर पेपर में पूछा जाए कि दोहा छंद की कितनी मात्राएं होंगी तो 24 मात्राएं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11। चाहे कौन सा भी दोहा हो, चाहे कबीरदास जी का, चाहे रहीमदास जी का, ऐसे ही फॉलो होता है। अगर वो दोहा है तो ऐसी ही होनी चीजें। चौपाई में क्या होता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है उसे चौपाई छंद कहते हैं। हर एक चरण में कितनी होंगी? 16। अच्छा 16 ही होंगी तो एक सममात्रिक छंद हो जाएगा, मतलब समान, हर जगह मात्राएं कैसी है? समान। जैसे इसमें लिखा है सुखी नींद जे नीर अधागा, जिमी हरि शरण एक कौ बाधा, नीन बिलग जल से जब होती तड़प, ये तड़प पाओ है, तड़प तड़प निज जीवन होती। तो इसमें गिनते हैं मात्रा, गिने तो छोटा हो 1 मात्रा, 2 3 हो गई। इसमें बड़ी की मात्रा है 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 8 3 11 12 13 14 15 16। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होगी? 16 प्रत्येक चरण में। कॉमा लगाए हर जगह, इधर भी कितनी होगी? 16। अब सोरठा छंद आ गया। सोरठा पराठा नहीं, सुनो, ये सोरठा जो छंद होता है दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। दोहा छंद होता है ना, उसका बिल्कुल उल्टा। उसमें क्या था? प्रथम और तृतीय में 13 तो यहाँ प्रथम और तृतीय में 11 होंगी और द्वितीय और चतुर्थ में 13 होंगी। ये भी क्या हो जाएगा? अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा कि नहीं? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह दोहा का उल्टा होता है। सोरठा 2 छंद है, सोरठा 2 पदीय छंद है, 2 पदीय छंद है, 2 पद से मिलता है ना। सोरठी में सम चरणों के अंत में लघु वर्ण आता है। सम चरणों के अंत में, सम मतलब समान चरणों के अंत में कौन सा पद आता है? लघु। लघु मतलब छोटा आ मिला होगा। जैसे इसमें देखो छोटा आ या छोटी ई, छोटा ऊ ऐसा मिला, इसमें भी छोटा है तो सम चरण है, ये रहे समान चरण, ठीक है? तो इसमें भी छोटा है, इसमें भी है ना, और इसमें भी देखो का है, इसमें रा है, तो इसमें भी लघु क्या है? लघु वर्ण आता है ना, छोटा। देखा, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला छड़ित, कर्म ना कर नीच मानव नित्य सत्संग कर। रोला छंद
अब देखो, इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 एवं 13 मात्राओं पर यति विराम होता है। 11 और 13 पर। यह भी दोहा का उल्टा होता है ना? दोहा का कैसा होता है? उल्टा। रोला 4 पदीय है, उसमें वो सोरठा 2 पदीय था, ये कितना होता है? 4 पदीय होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 2 दोहा 2 सोरठा मिलकर एक रोला बनाते हैं, बनता है। अंत में दीर्घ वर्ण आता है, अंत में दीर्घ वर्ण आएगा, आका डंडा और आका डंडा। बाहर आया माल, सेठ ने जोया चापा, मतलब जैसे ही उसने देखा कि माल आ गया, ठीक है, उसने जैसे हाल ही चपेट लेंगे कि हम पे आ जाए, है ना? फिर बंद जेल में हो गए। जैसे साहूकार वगैरह होता, चोरी वोरी का माल आए तो पहले चापने की कोशिश करेंगे, अरे सस्ते में लौटा लो इसको, फिर बाद में बंद हो जाएगी जेल, फिर बिना दवा के मोटापा। कुंडलीय छंद, अरे सुन, कुंडलीय छंद, यह छंद एक दोहा है। यह छंद क्या है? एक दोहा और एक रोला से मिलकर बनता है। कुंडलीय तो छंद होता है, एक दोहा होगा इसमें और एक क्या होगा? रोला। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। दोहे का जो शुरुआत होगी तो कुंडलिया में सबसे अंत में वही शब्द लेखा होगा। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होगा। इसलिए 6 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। विषम मात्रिक, हर जगह मात्राएं अलग अलग। शुरुआत हो रही है तो अंत किससे हो रहा है? रत्नाकर। पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होगा, है ना? ये 6 लाइन का होता है। कितनी लाइन का? छंद के कितने भेद होते हैं? 3। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद का बनाना है ना। दोहे और रोले की क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला मिला देते हैं तो चलो सुनो, घनाक्षरी छंद है, वर्णिक छंद, ये अपन ने पढ़ा है। वर्णिक छंद फिर लिखा है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस भेद से मिलता है? वेद लिखा है ना। किस वेद से मिलता है? ऋग्वेद से। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। देख लो भैया, चढ़, पद, पाद, वर्ण, माला, संख्या और क्रम, गण, गति, यति, विराम। वीर या आलाह किस गति का छंद है? मात्रिक। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है मुक्तक छंद का। कविता मनहरण छंद है, वर्णिक छंद है। तोटक छंद है, ऐसे याद कर लेना है ना। अहिर छंद है, सम्मात्रिक। वीर या अल्लाह छंद है, सम्मात्रिक। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 दोहा की कितनी मात्राएं होती हैं? 13। पहला और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे में 11। सोरठा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक। 11-13 मात्रा होती है ना। दोहा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक, ठीक है। बरवे छंद है, अर्ध सम्मात्रिक। इसमें 12-7 होती है।